अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तालिया सुल्तान है। कॉथम टीवी से डाइट स्टूडियो में आपका खुशामदीद। डाइट स्टूडियो इज ऑल अबाउट फिटनेस एंड हेल्थ केयर। इसी हवाले से आज हम आपको एक सेलिब्रिटी से मिलवाएंगे जिनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो आइए आपको मिलवाते हैं आज सेलिब्रिटी गेस्ट से। थैंक यू वेरी मच। बहुत प्यारा नाम है आपका। माय नेम इज जिया अली। मैं कोई पिछले 30-35 साल से शोबिज में हूँ। आई स्टार्टेड एज अ मॉडल और उसके बाद मैंने फिल्म साइन की और फिर लाइनें लगने की कोशिश हुई। फिल्म के बहुत सारी फिल्में आनी शुरू हो गई, बट मैंने सिर्फ 3 या 4 फिल्में की हैं पाकिस्तान में। और अल्लाह का शुक्र है कि सब में अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, सब हिट रही। मुझे नेशनल अवार्ड भी मिल गए और जी मैं जी बहुत खुश हूँ जी। अपनी लाइफ में। और साथ साथ मैंने योगा एज अ योगा टीचर अपना 20-22 साल से मैं एज अ योगा टीचर ट्रेनिंग कर रही हूँ। दुनिया के जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिया में, श्रीलंका में, थाईलैंड में, चाइना में, मलेशिया में, सब अच्छे बड़े इंस्टीट्यूशन से मैं जी जी। सर्टिफाइड टीचर हूँ। और साथ साथ मैंने वेद को भी समझने की थोड़ी कोशिश की है। नाइस, दैट्स वेरी नाइस। तो आपका क्या राज है इस चीज का? मतलब हम काफी अरसे से आपको बिल्कुल ऐसे ही देख रहे हैं फिट। तो व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड इट? नथिंग मच। आई बिलीव कि आपका डीएनए बड़ा काउंट करता है। मेरे पेरेंट्स दोनों बहुत फिट, टॉल और बाल भी अच्छे थे जी जी और थोड़े से एक्स्ट्रॉर्डनरी इन अ वे कि ट्रैवल करने का शौक था मेरे माँ बाप को दोनों को। अब तो दोनों हयात नहीं है, तो ये बात हो सकती है। मैं भी बहुत ट्रैवल करती हूँ, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। लेकिन अम्मी की डेथ के बाद अम्मी बहुत कॉन्शियस तो शायद डाइट को लेके नहीं थी, लेकिन उनको डायबिटीज हो गई थी बहुत अर्ली एज में। तो जी मुझे लगा कि अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है और जो मेरे टीचर्स हैं उन्होंने मुझे मशवरा दिया आहिस्ता आहिस्ता कि मैं हेल्थ और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे काम करूं। और एज अ योगा टीचर भी जब मैं सीख रही थी और अभी भी सीख ही रही हूँ, अभी भी नेक्स्ट मंथ मैं थाईलैंड जा रही हूँ अपने कोर्स को रिफ्रेश करने के लिए, विपासना के कोर्स को रिफ्रेश करने के लिए। जी और एक अपर लेवल पे उसका मामलात होते हैं वो देखने के लिए। तो मुझे लगा कि अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, लोग मेरी बात सुनते हैं, किसी भी टॉपिक पे बात कर लूं। और अनकॉन्शियसली मैं टेलीविजन पे एज अ योगा टीचर अच्छे बड़े डॉक्टर्स के साथ, साइकेट्रिस्ट के साथ, मुझे अच्छे बड़े सीरियस चैनल्स पे टॉपिक्स पे, जो हेल्थ के टॉपिक्स पे, मेंटल फिजिकल हेल्थ के टॉपिक्स जी पे जी अनकॉन्शियसली लोग मुझे बुला रहे थे और लोग मुझे सुन रहे थे। जी एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, लाइक एज अ सेलिब्रिटी तो हमें पे किया जाता है जी शोज जी पे, लेकिन एज अ फिटनेस के शोज पे बात करने के लिए भी, मेंटल जी जी। फिटनेस पे, और माशाल्लाह बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ मुझे बैठाया जाता था। इवन कोविड में मुझे याद है कि बड़े डॉक्टर्स के साथ मैं स्क्रीन शेयर करती थी। और माशाल्लाह। इट वाज एन ऑनर, इट इज एन ऑनर एक्चुअली। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि मुझे लगा, मेरे टीचर्स ने मुझे हेल्प किया और एडवाइस किया कि मैं अपना हेल्थ और ब्यूटी केयर ब्रांड भी बनाऊं। जी, हमने बिल्कुल आपके ब्रांड के बारे में सुना हुआ है जो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड है। तो आप किस-किस कैटेगरी में डील करते हैं? जी, मैंने बहुत एक बेसिक प्रोडक्ट से शुरू किया था आज से कोई 15 साल पहले। ओके। जब मैं बहुत रेगुलरली कोर्सेज कर रही थी तो मैं इंडिया बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती थी। इंडिया के बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है मेरा जो, और भी 1-2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अभी बहुत लंबा हो जाएगा। तो वहाँ पे उनके जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और टीचर्स हैं, जी। उनके अपने ब्रांड्स हैं। ओके। हर्बल ऑर्गेनिक ब्रांड्स है जिसमें कॉस्मेटिक्स है, पेट से रिलेटेड इशू है। बल्कि आर्ट ऑफ लिविंग का तो अपना जो है वो वैदिक मामलात को लेके, वैदिक वेद जो है, बहुत लोग सुनने वाले समझते होंगे, ये जी। ओल्डेस्ट मामलात हैं। जब नो डॉक्टर्स नहीं थे तो वेद जो थी बेसिकली इंसान के पैदा होने से पहले से, जी, जी। इंसान की तश्कील होने से पहले से कुदरती निज़ाम के मुताबिक। जी। और वात पित्त कफ जो है, जो इंसान की एनर्जी होती है बॉडी को बैलेंस करने के लिए, संस्कृत 3 वर्ड मैंने बात किया है जी। कि जो आपकी बॉडी की हीट और कोल्ड और हाजमे के मामलात जो होते हैं, जी, और जी। भी इसके बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स हैं। जी, जी। तो अभी लंबा हो जाएगा। तो ये तीनों चीजों की जिससे बॉडी चलती है, जी। जो जो बैलेंस हो, तो आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। जी, तो जी। इसकी बेसिक एजुकेशन एज अ योगा टीचर, क्योंकि हुँ। जब हम कोर्सेज कर रहे होते हैं तो बहुत लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। जी। और मेन आप
खुद जो है न्यूट्रिशनिस्ट। वे न्यूट्रिशंस हैं, तो मैं मेरे लिए मैं आपसे सीखूंगी आहिस्ता आहिस्ता जी बहुत सारी चीजें। तो वहां पे हमें एज अ टीचर वैदिक खाने, जी ऑर्गेनिक खाने और वैदिक खाना स्पेशली डिफरेंट वे से पकता है। जी और साथ जो हर्ब्स हैं, जी आयुर्वेदिक हर्ब्स जो हैं सारी, उनके बैलेंस जो कि 10-10 12-12 हजार साल पुराने हैं। हम्म, जैसे मेरे सामने जिया केयर्स का जो मेरा अश्वगंधा, अश्व कहते हैं घोड़े को जी और गंध कहते हैं उसकी खुशबू को। जी तो घोड़े की ताकत जो जैसे कहते हैं, इसे आप कह सकते हैं अश्वगंधा इट्स एन इंडियन जिंगसिंग। ओके जैसे एक चाइनीज जिंगसिंग है, एक रूट जी है, एक पौधा है, तो इसी तरह अश्वगंधा भी एक पौधा है जी जिसकी रूट को इस्तेमाल किया जाता है जी इन्फ्लेमेशन, इंटरनल इन्फ्लेमेशन को बैलेंस करने के लिए, और उससे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। तो बेसिकली वेट और नो वेट, मेरा जो एम है या मेरे टीचर्स ने जो मेरी तालीम है कि जब तक आपका गट, आपका पेट ठीक नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, तब तक आपकी स्किन, बाल, इवन आपकी नींद, आपकी डेफिनेटली सारे मामलात खराब रहेंगे। जी सो मैंने पेट की बीमारियों से, जैसे आपने मुझे सवाल किया कि मैंने जो हमारा जिया केयर्स है वो मैंने 15-20 साल पहले, मुझे याद है कि मैंने अश्वगंधा, त्रिफला और एक दो और ऐसे प्रोडक्ट्स इनसे स्टार्ट जो कि हर एज ग्रुप के साथ हैं, तो उसका पाउडर फॉर्म में मैंने स्टार्ट किया था। जी बिल्कुल मेरे टीचर्स मुझे हेल्प करते थे क्योंकि उनकी 15 पुश्तें शमशाद हैदर साहब की हिकमत में है, और वो भी बाबा रामदेव के स्कूल से ही पढ़े में है, उन्होंने वेद भी पढ़ी है और एक प्रॉपर उनका लंबा सिलसिला है। सो जी ही एडवाइज मी, बिकॉज उनको मेरी अच्छी बात ये लगती थी, नतालिया, तालिया तालिया, कितना प्यारा नाम है आपका, तालिया। जी उनको मेरी शायद ये एज अ स्टूडेंट बात अच्छी लगती थी कि शोबिस के लोगों के बारे में कहा जाता है कि हम लोग शायद शोबिस के अलावा बहुत सारी चीजों में कमिटेड नहीं होते। सो आई रिमेम्बर जब मैंने शमशाद साहब के साथ पाकिस्तान में क्लास लेने की कोशिश की, तो मुझे 3:30 बजे सुबह जी उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ वो एक टाइम अवेलेबल है, और मैं करती भी ओके स्काइप पे उनके साथ क्लास करती थी हम्म क्योंकि वो इस्लामाबाद में होते हैं और मैं लाहौर में होती थी। तो हम्म मुझे उन्होंने आजमाने के लिए एज अ स्टूडेंट उन्होंने हम्म, मुझे सुबह के 3:30 बजे की क्लास का टाइम कहा। ओके और अल्लाह का शुक्र है मैं इतने सारे कोर्सेज करके आई हुई थी, तो हमारी जो कोर्सेज करने हम जाते हैं टीचर्स, तो 40-45 दिन के लिए हमसे मोबाइल वो लोग ले लेते हैं। ओके बाहर अलाउ नहीं होता उन इलाकों में मोबाइल, उन सारे इंस्टीट्यूशंस में वहां मोबाइल रखना अलाउ नहीं होता किसी को भी। तो टीचर्स को तो खास तौर पे बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है। और कुछ साइलेंस कोर्सेज भी होते हैं, आप बात नहीं कर सकते काफी सारे दिन एक दूसरे से, तो बिकॉज आपको एक डिफरेंट मेंटल स्टेट पे उन्होंने ले जाना होता है, यस आपको एक बहुत रूहानी में तालीम देने के लिए, और जी आपका पेट की सारी सफाई होती है। तो वहां हमें त्रिफला, अश्वगंधा एज ए टीचर भी हमें खाना पड़ता है। ओके और ओके भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं। तो 40-45 दिन के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज मैंने कई किए हैं। जी जी और एज अ स्टूडेंट भी मैं ऑर्गेनाइज भी करती हूँ अपने सीनियर टीचर्स के कोर्सेज। जी तो बिल्कुल ज्यादा लंबी बात होगी, अगला सवाल आप करें। तो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप योगा की ट्रेनिंग देती हैं, फिटनेस ट्रेनिंग, तो इसमें जैसे कि हम डाइट शेड्यूल के हवाले से बात करें तो इसमें डाइट का कितने परसेंट रोल है इंसानी जिस्म के लिए, उसको योगा के साथ साथ अगर वो इसको भी कैरी ऑन करना चाहिए। जी, डाइट मैं समझती हूँ कि वन ऑफ द मेन एग्जैक्टली आपका एलिमेंट है जी फिट रहने का, मेंटल और फिजिकल। डेफिनेटली मैं एज ए योगा टीचर मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा बात करती हूँ, जी क्योंकि हमें सिखाया जाता है और एक दुनिया की सच्चाई है कि जो सांस है ना, तालिया, जी सांस जो है बेसिकली कोई भी जो जानदार चीज है, ऑक्सीजन, उसके लिए वही सब कुछ है। जी ब्रेथ तो मैं क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर भी हूँ, तो वहां पे भी हमें जो सांस की मशकों के साथ आपको आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को देखा जाता है, समझा जाता है। बिकॉज माँ के पेट से बच्चा जो है वो अपनी मेंटल फिटनेस की तरफ रुजू उसका होने शुरू हो जाता है। और अगर माँ हेल्दी है तो बच्चा तो हेल्दी बच्चा है, भी मेंटल हेल्दी फिजिकल। और अगर अल्लाह ना करे माँ के कुछ स्ट्रेस और एंजाइटी के इशू हैं, इवन बाप के डीएनए से ये मामला चलते हैं, तो वो बच्चे में भी आ वो जाता बच्चे में भी आ जाते हैं। तो इस चीज को देखना बहुत जरूरी है एज अ सोसाइटी, है एज अ पाकिस्तानी। जितनी माएँ, बहनें, बाप, भाई मुझे देख रहे हैं इस वक्त, मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने बच्चे के लिए अपनी मेंटल हेल्थ पे, इसमें कोई कोई टैबू नहीं है। जी अब ये टैबू खत्म होना चाहिए, और हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, जी जी पाकिस्तान आप जैसे चैनल्स जो हैं वो स्पेशली काम कर रहे हैं, इतना बड़ा माशाल्लाह ये इदारा है, जी और आप इस चीज पे काम कर रहे हैं। आई एम सो प्राउड कि मैं जी आप लोगों के साथ ये शो कर रही हूँ। तो मैं, मेरा जी मैसेज ये है
कि जितने लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए और अपनी मेंटल हेल्थ पे जरूर गौर करें। जी जी बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि आप ऑडियंस को भी टिप्स दें जी, कुछ इस हवाले नींद से। एक मेन चीज है। आपकी अगर नींद डिस्टर्ब है या आपको सोते वक्त बहुत ज्यादा ख्वाब आ रहे हैं डिफरेंट तरह के, अच्छे बुरे, तो वो आप देखें। सोशल मीडिया का प्लीज सोते वक्त, स्पेशली सोने से 1-1.5 घंटे तक, आप प्लीज कोई मोबाइल डिवाइस या कोई चीजें मत इस्तेमाल करें। जो घर में वाईफाई है, इंटरनेट, कोशिश करें सोने से पहले उसको बंद कर दें। जी बच्चों के आसपास मोबाइल या उनको मोबाइल मत यूज करने दें, बिकॉज इसमें इतनी सारी रेजेस हैं इन सारे मामलात में। इवन हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है जी जी ये भी साउंड क्रिएट कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। कर तो रही है। माइंड को जितना हो सके सोते वक्त रिलैक्स, Relax। क्योंकि जब आपका माइंड रात 10 बजे के बाद रिलैक्स फेज में जाएगा तब आपका सारा निजाम जो है कुदरती वो डिटॉक्सिफिकेशन पे जाएगा, और वो Definitely। बहुत अहम चीज है। जी डाइट से भी पहले आपकी नींद, जी आपका ब्रेथ, सबसे जी। पहले आपकी ब्रेथ, हम्म, फिर आपका नींद, हार्मोनल बैलेंस जी। होना, और उसके बाद डाइट आती है। डाइट आती है। और वो बहुत बहुत अहम है कि आप हम्म, बैलेंस डाइट खाएं। जिस खित्ते में आप रह रहे हैं जी वहां की डाइट खाएं। जी बिल्कुल। कोई कॉपी कैट ना बने कि आप जो है वो गोरों को कॉपी करने की कोशिश करें, क्योंकि उनका वेदर, उनका डीएनए, उनके सारे मामलात हमारे से डिफरेंट है। बिल्कुल। चाइनीज को एक हद तक कॉपी करें, हाँ वो गर्म पानी पीते हैं, आप जरूर पिएं, बट मेक श्योर करें कि बिला वजह सुबह उठ के निहार मुंह पानी ना पिएं। ये Nice। बहुत बड़ी एक बहुत सारी बच्चियां हमारे पास मेल आते हैं जी जो कि रेगुलर बेसिस पे निहार मुंह पानी पी के वेट कम करने के चक्करों में वो जी अपनी शुगर को अनबैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि जी रात को कुदरत निजाम जो है ना अल्लाह का, जी वो सबसे बड़ा है। जी बिल्कुल। उससे आगे पीछे जब आप प्रैक्टिस करते हैं अपनी डाइट को डेफिनेटली। लेके, अपने किसी भी मामलात को चेंज करने की कोशिश करते हैं, वो वहां खराबी आ जाती है और वो हैंडल करना डिस्टर्ब हो जाता है आपका नामुमकिन चीज है। नॉर्मल उससे साइकिल। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डाइट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे हैं तो आपका जो इमोशनल मामला है ना वो खराब होगा। बिल्कुल, आपको बैलेंस में रह के खाना जी, चाहिए। और सीजन के हिसाब से खाना सीजन चाहिए। के हिसाब से खाना चाहिए, कभी भी एक्सट्रीम डाइट नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, आप तो खुद प्रोफेशनल हैं, जी बिल्कुल। तो ये हम डील भी इसी में करते हैं, जी हेल्दी कैलोरी काउंटेड मील्स बनाते हैं हम यहाँ जी डाइट स्टूडियो में लोगों जी को अवेयरनेस देने के लिए, जी बिकॉज वी डोंट बिलीव ऑन कीटो डाइट्स एंड हाई प्रोटीन डाइट्स एंड वेरी कार्ब्स का अनहेल्दी। कट कर दे, ओहो नो कार्ब्स डाइट। तो हम हेल्दी कैलोरी काउंटेड डाइट्स में काम करते इमोशनली लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। हैं, स्पेशली डेफिनेटली। लड़कियां। जी जी। आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? मैंने कुछ कभी खास प्लानिंग नहीं की ओके। बेसिकली, और मुझे लगता है कि ये बहुत जबरदस्त चीज है। मैं एक स्पिरिचुअल सी बीइंग हूँ, जी मैं बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करती हूँ, बट जी प्लानिंग करनी चाहिए थोड़ी बहुत। डेफिनेटली। और वो प्लानिंग ये है कि मेरा दिल है कि पाकिस्तान में और हमारे डिफरेंट शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कहीं भी मैं बड़ी लैंड लूँ जी गवर्नमेंट से, जी और उस पे मैं स्पोर्ट्स के, क्योंकि मेरे मियाँ स्पोर्ट्समैन हैं जी और उनका भी शौक है कि वो बच्चों के लिए काम करें, हर एज जी ग्रुप के लिए हम स्पोर्ट्स पे काम करें। और साथ जो हमारा जिया केयर्स की प्रोडक्ट्स हैं, इनकी इनकी बहुत सारी हर्ब्स जो हैं वो हम बाहर से ले रहे हैं, डिफरेंट लोगों से ले रहे हैं, जी हाई क्वालिटी, इंटरनेशनल क्वालिटी। जी तो मैं चाह रही हूँ कि हम अपनी हर्ब्स भी खुद बनाएं, यहाँ पे शहर ग्रो से बाहर करवाएं। जाके खुद उगाएं, जी बेसिकली जी ऑर्गेनिक और भी ज्यादा मजेदार, और साथ फैक्ट्री करें। और साथ उस लैंड पे मैं चाह रही हूँ कि एक ऐसा हम हॉस्पिटल नुमा जो पूरी दुनिया में है, जी हम एक ऐसा सेंटर बनाएं जहाँ जी पे लोग आए, जी 20-22 दिन डिफरेंट कोर्सेज हों, जी वहां पे लोग आए, रहें, हर एज ग्रुप जी रहें, अपनी फैमिली के साथ आए, वहां पे जी हेल्दी खाना खाएं, वहां पे हम उनको योगा बताएं, हम जी उनको दवाइयों से, केमिकल से निकल के जी इंसान कैसे ठीक रह सकता है, और विदाउट इंसान का मेडिसिन। मेंटल फिजिकल हेल्थ, वहाँ बहुत सारे कोर्सेज हों। वहाँ पे हम बहुत सारे ताइची, जी चीकोंग जो कि एक बहुत जबरदस्त फॉर्म है, जी ब्रूसली हो गया, जो आपके डिफरेंट बड़े बहुत हेल्दी लोग कहे गए मेंटली फिजिकली, इस तरह के लोगों की जो एक पूरी चाइना से रिलेटेड, जापान से रिलेटेड जो ये पुरानी एशियन सारी प्रैक्टिसेस हैं, योगा है, योगा की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, ब्रेथ वर्क के कोर्सेज हैं। जी सो मैं एक ऐसा सेंटर बनाना चाहती हूँ पाकिस्तान के सारे बड़े शहरों में, थोड़ा शहर से बाहर जाके, और इंटरनेशनल टीचर्स को लाना चाहती हूँ। और हमारे लोकल टीचर्स बहुत जबरदस्त है, मैंने शमशाद साहब का बात किया, जी आसिफ अली आजाद है, और अनगिनत योगी वजाहत साहब है, जी अनगिनत ऐसे टीचर्स हैं। जी उनको वहां रख के हम बिल्कुल एक होटल टाइप
एक बिल्कुल रिजॉर्ट टाइप जो है वो शहरों से बाहर एक ऐसी चीज बनाएं जहाँ पे जो हॉस्पिटल से लोग कैंसर पेशेंट्स तक हम क्लेम करते हैं कि हम मेंटल हेल्थ को मैनेज करते हुए, डाइट को मैनेज करते हुए, ऑर्गेनिक डाइट और प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट्स के अलावा और भी प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे लोगों को सेहत की तरफ लेके आए। क्योंकि एक घर का इंसान अगर सेहतमंद होता है ना, तो पूरा घर, पूरा मुआशरा, मैं समझती हूँ कि उसके आसपास की उसकी जो एनर्जी, एक सेहतमंद मेंटल फिजिकल सेहतमंद इंसान की जो एनर्जी होती है ना, वो कुछ ना भी कहे, वो सिर्फ स्प्रेड करे, पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करे, तो उसके आसपास की सब चीजें जो है वो बेहतर हो जाती है। सो मेरा ये मिशन जो है ना, मैं इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन से भी हेल्प चाहूंगी, और इस वक्त जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहूंगी कि हम एज अ पाकिस्तानी, हमें हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को, हम अपनी नस्लों को संवारें, मेंटल और फिजिकल हेल्थ को जो है वो प्रमोट करें। तो आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में कुछ स्पेशली बताना चाहें? कौन सी प्रोडक्ट आपकी ऐसी है जो हम लोगों को रेकमेंड करें कि दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट यू शुड यूज? अच्छा, मुझे तो अपनी सब प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जो बिगनिंग में जो सबसे पहले मैंने शुरू किया, वो मैंने अश्वगंधा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंडियन जिंक्सिंग है और ये एक रूट है एक पौधे की, और इसके पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं, बहुत की हर चीज इस हर्ब्स की तो मामलाती और है। सो हम इसको पाकिस्तान में बना रहे हैं। हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम पाकिस्तान में, अश्वगंधा पाकिस्तान में होती है, अमेरिका में, इंडिया में भी बनती है। सो हम कभी कभी बाहर से भी मंगवाते हैं, कभी अपनी भी यूज करते हैं, कभी इंडिया की भी करते हैं, बिकॉज ये सीजन वाइज होती हैं ये सारे मामला। और अश्वगंधा एक जंगली जड़ी बूटी है, मतलब जो जिस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं, रूट होती है। ये बेसिकली आपके हार्मोन्स पे काम करती है, आपके हार्मोन्स बेहतर करती है, आप बैलेंस करती है, आपकी नींद पे काम करती है। जिन लोगों को डिस्टर्बिंग नींद होती है, चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है, वो सारे हार्मोन्स अनबैलेंस होने की वजह से होते हैं। सो मेरी प्रोडक्ट्स में त्रिफला, अश्वगंधा, जिनसे मैंने स्टार्ट किया था, दे आर क्वाइट हॉट सेलिंग, बिकॉज ये हर एज ग्रुप के लिए है। लाइक 2-3 महीने का बच्चा भी इसको खा सकता है। क्वांटिटी मैटर करती है। इसको डाइट के साथ आप यूज करें तो बेस्ट वर्क होगा। यस, बिकॉज इसमें आपका जो जिम जाने वाले लोग, एक्सरसाइज करने वाले लोगों के लिए बेस्ट है, बिकॉज ये मसल डेवलपमेंट करता है, आपकी बोन्स पे काम करता है, हर एज ग्रुप को आप दे सकते हैं। बल्कि नींद नहीं डिस्टर्ब होगी तो आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट वर्क करेगा। और यस, एग्जैक्टली। सो ये एक, और इसकी आदत भी नहीं आपको पड़ सकती, बिकॉज इसमें केमिकल नहीं है, ऑर्गेनिक है। और त्रिफला भी इसी तरह जो है वो गट के लिए बहुत जबरदस्त है, खून के लिए बहुत जबरदस्त है। त्रिफला मीन 3 फल, आंवला, भेरा, भलेला, ये आप लोग गूगल भी कर सकते हैं। मैंने इसमें एडिशन ये किया, मैंने नहीं, मेरी टीम ने, हमने गुलाब के फूल, इलायची और तुख्मे रेहान भी इसमें ऐड किया, ताकि शहरी लोगों के, जिनके मैदे थोड़े से वीक होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, उनके लिए कब्ज, कॉन्स्टिपेशन बेसिकली जो है वो मेन इशू है। क्योंकि गट अगर आपका साफ नहीं हो रहा या ज्यादा साफ हो रहा है, ये अनबैलेंस बहुत मुश्किल काम है, इसको बैलेंस करना। तो नींद, मैंने जैसे आपको बताया, सांस, और अगर आप अपनी नींद और सांस पे काम करते हैं, सब चीजें ऑटो पे लग जाएंगी। और साथ ही प्रोबायोटिक्स अगर आप लें, जिया केयर्स के ले लें, किसी के भी ले लें, लेकिन प्लीज लें। तो इसके अलावा शैम्पूज हैं हमारे, फेस वॉश है, सब हर्बल ऑर्गेनिक है। इसके अलावा हमारे पास ऑयल्स हैं हर तरह के, लिविंग कंडीशनर हैं, जो लोग तेल नहीं लगाना चाहते उनके लिए हमने हेयर मास्क, लिविंग कंडीशनर, मैंने भी अभी अपना लिविंग कंडीशनर लगाया हुआ है, 2 दिन से बाल नहीं धोए, लेकिन स्टिल आर लुकिंग नॉट बैड। इसके अलावा हमारा हर्बल डाई है, जो कि मैं खुद भी यूज करती हूँ, ऑल ऑर्गेनिक, इनको एलर्जीज हो जाती है। सोप्स हैं 7-8 तरह के। सो मेरे लिए तो मेरे सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि आप जैसे बता रही हैं तो बहुत अच्छे जी। इम्यूनिटी बूस्टर टी है, कोरोना के दिनों में मुझे याद है कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो मेरे पेज पे जाके देखें, जिया केयर्स का, JIA, जिया CARES, केयर्स लिखेंगे तो हमारा यूट्यूब पेज, हमारा सोशल मीडिया सारी इंटरनेशनल के नाम से हमारा जो है वो इंस्टा का पेज है। इसके अलावा जिया केयर्स के नाम से हमारा फेसबुक है, और भी हमारा जितना भी हमारा सोशल मीडिया हैंडलर है वो आप जिया केयर्स लिखेंगे, यू गेट इट। नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मिस जिया, इट वाज रियली इंफॉर्मेटिव। जी, तो जैसे आपने देखा हमारा एक जबरदस्त सा प्रोग्राम मिस जिया के साथ, जिसमें उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई हैं, तो मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूंगी कि आप लोग लाजमी इसको यूज करें, ऑर्डर करें। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।